तो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर जो होते हैं वो किस टाइप से डिवाइडेड किए होते हैं, किस बेसिस पे हम लोग बैंड गैप के बेस पर इनकी बात करते हैं। तो हम लोग कॉलेज लेवल पे पढ़ रहे हैं तो हम लोग बैंड गैप के बेस पर इनका डिस्कशन करते हैं। ये इस तरीके से डिस्कशन किया था हमने। और अगर मैं बात करूं तो हमने ये बोला था कि जो बैंड गैप के बेस पे अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये ऐसा हो जाता है कि ये जो दोनों, ये जैसे मेटल है, मेटल मतलब कंडक्टर्स, चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थों के अंदर तो क्या होता है, ये कंडक्शन बैंड है और ये कौन सा वैलेंसी बैंड है, ये संयोजकता बैंड है और ये चालन बैंड है। ये दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे में ओवरलैप होते हैं, मर्ज्ड होते हैं। तो इनके बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। और इसमें बात करूँ किसमें, सेमीकंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर में इनके बीच में गैप होता है और ये जो गैप होता है ये वाला, इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, करीब करीब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 से 4 के बीच में हो जाता है। और इसके अंदर जो ये बैंड गैप है ये क्या होता है, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ग्रेटर होता है ये गैप, तो ये कैसा होता है, इंसुलेटर होता है, चालक पदार्थ होते हैं, इनमें करंट फ्लो नहीं होता है। आगे बात समझ में। ये 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर लिया था मेटल्स को, मटेरियल्स को, पदार्थों को। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सेमीकंडक्टर की तरफ मूव करेंगे। और मैंने जैसे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था आपको, जैसे पहले चीज को काम में लिया गया वो है चालक, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में करंट का अच्छा फ्लो होता है, कंडक्टर्स में जो फ्लो होता है वो अच्छा होता है। इसका मतलब ये हो कि हमारे को कोई भी डिवाइस बनानी है तो कंडक्टर से बनाओ, अच्छी बनेगी क्योंकि कंडक्शन अच्छा होता है। लेकिन दूसरी चीज़ हमारे को ये चाहिए होता है कि कंट्रोल भी होना चाहिए। इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं पूरी तरीके से, और वो जो फ्री होते हैं वो नेचुरली फ्री होते हैं। मतलब कोई मटेरियल ले लिया, जैसे कोई चालक पदार्थ ले लिया। अब जैसे चालक पदार्थ कंडक्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया या आयरन हो गया, इस टाइप के जो मटेरियल हैं, जो धातुएं जिनको बोलते हैं मेटल्स कैसे होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। तो मेटल अगर ले लिया तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑलमोस्ट। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे कंट्रोल नहीं होता, तो करंट फ्लो करवाओगे तो करंट तो बहुत फ्लो हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, बट उनमें कंट्रोल नहीं होता। और जब कंट्रोल ही नहीं होगा तो हम लोग कोई डिवाइस बनाएंगे तो उसको यूज कैसे करेंगे। अभी जैसे आपको एक लैपटॉप है या कंप्यूटर है या कोई भी मोबाइल है, उसमें सर्किट बना हुआ है। आप चाहते हो कि इस तरफ इतना ही करंट जाए, इस तरफ इतना ही वोल्टेज आए, यहाँ पर इतना वोल्टेज ही ड्रॉप हो, तो आप जो जितना जहाँ चाहते हैं उतना ही वहाँ पे ड्रॉप होगा, तभी सही तरीके से वर्किंग होगा उसका। अगर उतना करंट उससे ज़्यादा जाएगा तो वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, काम सही तरीके से नहीं करेगा, जैसा हम चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म नहीं करेगा। और अगर वैसा नहीं करेगा तो फिर हमारे क्या काम का। ऐसे करंट तो बहुत ज़्यादा आ गया तो फिर मैं उसका क्या करूँ, मेरी तो डिवाइसेस ही जल जाएगी। मैं पंखा चला रहा हूँ, पंखे में अगर मैं बहुत सारा करंट आ गया एक साथ, कंट्रोल ही नहीं है तो पंखा जल जाएगा, बल्ब फूट जाएगा, ये तो सारी चीज़ें से ख़राब हो जाएगी ना डिवाइसेस। तो हमारा ये भी चाहिए कि करंट और वोल्टेज पे कंट्रोल हो। तो इंसुलेटर ये तो कोई काम के है नहीं, करंट फ्लो ही नहीं होता। ये काम के, लेकिन ज़्यादा काम के हो गए, इनमें कंट्रोल नहीं हो रहा। तो अभी ये बचा हमारे पास में सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर पे देखा गया कि अच्छा इनमें देखिए कुछ, तो चलो सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर में कैसे, तो सबसे पहले तो ये देखा गया कि सेमीकंडक्टर है कौन से मटेरियल जो है वो सेमीकंडक्टर्स है। तो जैसे अगर मैं मोस्टली बात करूँ तो ये अपना जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूँ तो पीरियोडिक टेबल में अगर पीरियोडिक टेबल में सेमीकंडक्टर्स की बात करूँ तो जो मोस्ट यूजफुल सेमीकंडक्टर्स है वो है, एक तो सिलिकॉन है, एक कौन सा है, जर्मेनियम। एक तो सिलिकॉन, एक जर्मेनियम। या मैं ऐसे बोल लूँ कि ये 14th जो कॉलम है ये बड़ा काम का है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये मोस्ट यूजफुल सेमीकंडक्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो काम में लिए जाने वाले हैं। लेकिन ये तो जैसे सिलिकॉन हो गया, एक सिलिकॉन मटेरियल है, उसमें सारे जो एटम है वो सिलिकॉन के हैं। वो कैसा हो गया, प्योर सिलिकॉन हो गया, उसमें कोई भी डोपिंग नहीं है, कोई भी मिलावट नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। ऐसे जर्मेनियम भी हो गया, लेकिन इनमें क्या होते हैं, मैंने बताया जैसे सिलिकॉन में
अगर जर्मेनियम की बात करूँ मैं, तो जर्मेनियम में जो बैंड गैप होता है, ये वाला जर्मेनियम के अंदर ये जो बैंड गैप होता है, ये Eg का वैल्यू होता है करीब करीब 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 से ज़्यादा होगी ना। और अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन की, तो ये जो बैंड गैप होता है ये 1.2 के अराउंड होता है, 1.26 के अराउंड होता है, ये जो Eg होता है ये। तो सिलिकॉन में ये होता है और ये जर्मेनियम ये होता है। ये दोनों बड़े काम की चीज़ है, ये सेमीकंडक्टर्स है। तो इतनी एनर्जी मैं जब यहाँ से यहाँ दे दूँ तो ये क्या हो जाएगा, इनमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो 40 नंबर का कॉलम है, तो सिलिकॉन है, ये प्योर सिलिकॉन है, एक ये भी प्योर जर्मेनियम है। इनमें कंडक्शन होता है, इनमें सेमीकंडक्टर्स को हमने काम में लेना शुरू किया। लेकिन इनमें भी क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। अब जैसे सेमीकंडक्टर है, उसका स्टडी करने के लिए इन्होंने बोला कि सेमीकंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट फ्लो नहीं होता। जैसे अपने जो कंडक्टर होते हैं, चालक पदार्थ होते हैं, उनमें क्या होता है, केवल इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट फ्लो माना जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की वजह से भी माना जाता है और होल की वजह से भी माना जाता है, दोनों को कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो उनमें होल और इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे। प्योर है वो, उनमें कोई मिलावट नहीं है, कोई दूसरा एटम, कोई दूसरा एलिमेंट मिक्स नहीं किया गया, प्योर सेमीकंडक्टर है। तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम, इतने होते हैं कि जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि 10 की पावर 10 इतने एटम देखूँ तो इतने एटम के अंदर जाके मुझे एक इलेक्ट्रॉन और एक होल मिलता है। इतने एटम जब आप देखोगे तो इतने एटम के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा और उसके करेस्पॉन्डिंग एक होल मिलेगा, जो कि क्या होता है, बहुत कम होते हैं। अब ये कम है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे और दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने पड़े। मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर था उसमें तो बहुत ही कम अवेलेबल था, फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो बहुत कम थे, 10 में केवल एक पेयर मिलेगा आपको, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एक होल मिलेगा। तो इतने से तो क्या करंट फ्लो होगा, बहुत कम करंट फ्लो होगा ना। तो हम क्या करें, हमने क्या किया, हमने इनमें दूसरा मटेरियल मिक्स कर दिया। कभी तो हमने ये जैसे 13th कॉलम है, ये 13th कॉलम है, ये 14th है और ये 15th नंबर का कॉलम है। हमने क्या कर दिया, कभी तो हम लोग 13th नंबर वाले कॉलम के जो एलिमेंट है ये सिलिकॉन और जर्मेनियम में मिला देते हैं, कभी इसको इसमें मिला दे 15th कॉलम को। ये जो मटेरियल के एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में मिला रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डोपिंग करना, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, डोपिंग करना, अशुद्धि को मिलाना। मतलब ये प्योर थे सिलिकॉन, उसके अंदर मैंने दूसरा एलिमेंट मिला दिया, उसको इम्प्योर बना दिया, उसको अशुद्धि मिला दी उसके अंदर, इसको बोलते हैं डोपिंग करना। डोपिंग करने से एक बड़ी कमाल की चीज़ हुई। क्या हुआ, इनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स थे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होलों की संख्या जिनकी वजह से करंट फ्लो होता, वो अचानक बहुत बढ़ गई। और जब इलेक्ट्रॉनों और होलों की संख्या बहुत बढ़ गई, मतलब चालन बढ़ जाएगा, कंडक्शन बढ़ जाएगा। और हम लोग यही तो चाहते थे कि कंडक्शन इनमें बढ़ जाए। अब हमारे काम की चीज़ है ये। और यहाँ पर यह भी है कि मैं कितनी मिलावट करूँ, कितनी डोपिंग करूँ। तो डोपिंग कम ज़्यादा करके उसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ मैं, कंडक्शन को। तो डोपिंग अपने पे डिपेंड है कि कितना करें, तो उसके बेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, चालन को, करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल भी ज़्यादा हो गए और कंट्रोल भी बढ़ गया। क्लियर है ना। हमारे को ये चाहिए था कि कंट्रोल बढ़ जाए इसके ऊपर और कंडक्शन भी अच्छा होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें यहाँ से आ जाती है। तो मेन जो सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है अपने पास में। इन्हीं के बारे में जो बात करेंगे, इनका बैंड गैप आपने ये देख लिया, जर्मेनियम का बैंड गैप ये है, सिलिकॉन का बैंड गैप ये है। अभी तक इस चैप्टर के अंदर मैंने कुछ लिखवाया नहीं है, जो भी है ये मैंने जो भी है मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वो आप कॉपी कर सकते हैं। बाकी मैंने वैसे नोट्स में नहीं लिखवाया। क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। आपका जो सिलेबस में या जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आएंगे, अब जो मैं बताऊँगा वहाँ से, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बात करते हैं, आओ, ठीक है। तो देखो हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं और अभी ये भी पता चल गया होगा कि सेमीकंडक्टर की ही काम में क्यों लेते हैं,
क्योंकि इनमें कंट्रोल अच्छा होता है करंट और वोल्टेज पे। सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं, अर्धचालक के बारे में। अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो होता है वो जनरली कौन होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। इनकी जो चालकता होती है वो अर्धचालक से ज़्यादा, अचालक से ज़्यादा होती है और चालक से कम होती है। यही होता है अगर कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो मैं इसके बारे में कुछ लिखवा देता हूँ, कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। आप पॉइंट वाइज लिखो इनको। पहला पॉइंट लिखो, the conductivity of semiconductors is more than insulators and less than conductors। अर्धचालकों की चालकता का मान अचालकों से ज़्यादा होता है तथा चालकों से कम होता है। अचालकों से ज़्यादा होता है तथा चालकों से कम होता है, ठीक है। एक हो गया पार्ट। दूसरा, अर्धचालकों का बैंड गैप, आप बोलो बैंड अंतराल। अर्धचालकों का बैंड अंतराल, जिसको ब्रैकेट में लिख लो ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 0 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है। 0 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होता है। The forbidden energy gap of semiconductors, the forbidden energy gap of semiconductors is between 0 to 4 electron volt, between 0 to 4 electron volt, ठीक है। लिखो थर्ड, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम सबसे अधिक प्रयोग में लिए जाने वाले अर्धचालक है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मोस्ट यूजफुल सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सिलिकॉन, यहाँ पे आप लिख सकते हो सिलिकॉन के लिए Eg का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फॉर सिलिकॉन Eg इज। जर्मेनियम के लिए फॉर जर्मेनियम Eg इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1.26। यही बताया था ना मैंने अभी। ये होता है, ये दोनों के लिए ये होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक लास्ट, अर्धचालकों में धारा प्रवाह के लिए दो प्रकार के आवेशवाहक होते हैं। There are two types of charge carriers in semiconductors। एक तो हो गया इसी के अंदर ए और बी लिख लेना, एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा कौन हो गया, होल हो गया, ठीक है। ये दोनों होते हैं, मतलब दोनों की वजह से करंट फ्लो होता है। अब होल क्या होता है, होल तो वैसे कुछ नहीं है, होल तो क्या है, खाली जगह होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन जहाँ से गायब हो जाता है वहाँ पे होल बन जाता है। अभी मैं बताऊँगा सारी चीज़ यहाँ पे कि होल क्या है। बट जैसे कंडक्टर्स होते हैं, चालक पदार्थ होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनमें
करंट फ्लो करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है और केवल इलेक्ट्रॉन का एक कंसेप्ट बनाया गया, उसके बेस पे कैलकुलेशन किया गया। कैलकुलेशन से जो रिजल्ट है वो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट है उनसे मैच खाते हैं। इसका मतलब उन्होंने माना कि इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर्स में, चालक पदार्थों में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करके इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मानने वाला कंसेप्ट ठीक है। तो हम जब से स्टार्ट किया तब से इलेक्ट्रॉन ही मान रहे हैं उसमें कि चालक पदार्थों में करंट फ्लो होने के लिए ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, केवल इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। तो वो कंसेप्ट सही चल रहा है क्योंकि वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच करता है। सेमीकंडक्टर में बोला गया कि इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं, एक होल का कंसेप्ट और मानो आप, इलेक्ट्रॉन जहां नहीं है वहां पर होल हो जाएगा। तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों का कंसेप्ट बनाया गया, उनसे दोनों से टोटल करंट निकाला गया, इलेक्ट्रॉनों की वजह से भी होल्स की वजह से। तो टोटल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस ड्यू टू होल्स, टोटल करंट निकाला गया, टोटल करंट देखा गया, जितना करंट आया उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया, एक्सपेरिमेंट से भी उतना ही करंट आएगा। इसका मतलब ये माना गया कि हमने जो होल और इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट माना है दैट इज करेक्ट। ठीक है, इसका मतलब वो होल का जो होल थ्योरी है, एक्चुअल में प्रैक्टिकली होल कुछ होता नहीं है, होल एक इमेजिनरी आइडिया है, वो जो थ्योरी बनाएगी कंसेप्चुअल वो है, तो वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच करता है, इसलिए उसको करेक्ट मान लिया गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई इलेक्ट्रॉन और होल की। तो इसमें दोनों की वजह से होता है, कंडक्टर्स में हम इलेक्ट्रॉन की वजह से मानते हैं और इंसुलेटर में तो करंट ही फ्लो नहीं होता, तो उसमें तो कोई मानने की वजह ही नहीं है कि जो अचालक पदार्थ होते हैं उनमें तो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो ही नहीं होता। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी चीज, इनमें ऐसा होता है कि 10⁻10 एटम्स जो होते हैं उनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल होते हैं फ्री, प्योर सेमीकंडक्टर्स में। प्योर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में नेज अर्धचालक भी बोलते हैं, और प्योर को यहाँ पर एक दूसरा वर्ड हो रहा है इंट्रिंसिक। क्या होता है? इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक इसको बोलते हैं नेज, मतलब प्योर, शुद्ध। तो यहाँ पे लिख लो, लास्ट पॉइंट है इसका, शुद्ध अर्धचालकों में, शुद्ध अर्धचालकों में लगभग 10⁻10 परमाणुओं पर, लगभग 10⁻10 परमाणुओं पर एक इलेक्ट्रॉन होल युग्म मिलता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होल युग्म मिलता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होल युग्म मिलता है। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स only one electron hole pair is available, only almost one electron hole pair is available at 10⁻10 atoms, 8 per 10⁻10 एटम्स। ठीक है, ये बातें हो गई। अब ये तो इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो होल इलेक्ट्रॉन, इतने एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन होल का एक पेयर जो है वो इतने एटम के ऊपर मिलेगा। तो ये तो बहुत कम है, तो इसकी वजह से तो करंट बहुत कम होगा। तो हमारे को तो करंट ज़्यादा चाहिए, साथ में कंट्रोल भी आना चाहिए अपना। तो इसके लिए सेमीकंडक्टर्स में गेम हुआ, वो गेम क्या है उसके बारे में बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, ये तो छाप ही लिया ना आपने, ये सब कुछ जो मैंने पॉइंट लिखवाया है ये तो हो ही गया आपके सारे पॉइंट्स सेमीकंडक्टर के बारे में। अभी हम लोग सेमीकंडक्टर को आगे बात करते हैं। तो जो अर्धचालक है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स, इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। कितने में? दो में। इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और जो वो दो कैटेगरी है वो ऐसा है। एक जो है वो तो शुद्ध है, प्योर जिसको बोलते हैं, ये तो कैसा है? प्योर है। एक है अशुद्ध, मिलावटी है, ये इसको बोल दिया गया इम्प्योर। लेकिन इनके जो सही वर्ड है, सही मतलब जो ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में होगा शुद्ध और अशुद्ध, प्योर और इम्प्योर, पर बट जो एग्जैक्ट वर्ड है जो सब्जेक्ट में ज़्यादा काम में ले जाते हैं
वो इनके जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है, इसको तो बोलते हैं नेज अर्धचालक। क्या? नेज, नेज अर्धचालक। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। और ये है, ये इसको बोलते हैं क्या? एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। ये अशुद्ध हो गए, ये नेज अर्धचालक हो गए। ये इसको बोलते हैं, इसके लिए भी एक वर्ड होता है, वो क्या होता है, वो वर्ड मेरे दिमाग से हिंदी मीडियम से निकल गया। इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, इसको बोलते हैं नेज अर्धचालक। और इसके लिए भी कोई वर्ड होता है, एक सेकंड में देखता हूँ क्या वर्ड है वो वर्ड होता है आपका अपद्रव्य। बहुत भारी वर्ड है, अपद्रव्य, अपद्रव्य। ये तो एक होता है नेज अर्धचालक, एक होता है अपद्रव्य, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ये तो प्योर होते हैं, जैसे सिलिकन है तो उसमें पूरे सिलिकन के ही एटम है। अगर जर्मेनियम है तो पूरे जर्मेनियम के हैं। लेकिन इनमें क्या, नंबर ऑफ एटम्स में जो फ्री होते हैं वो कम होते हैं। तो हम लोगों को एक नए की जरूरत पड़ी, उसको बोला गया एक्सट्रिंसिक, अपद्रव्य अर्धचालक। इसमें मिलाने से, कुछ और मिलाने से ये बनता है। ठीक है, ये जो एक्सट्रिंसिक होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। ये जो एक्सट्रिंसिक होता है ये भी दो टाइप के होते हैं, आपने सुना होगा आई थिंक। ये एक तो होता है पी टाइप, पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक। एक होता है एन टाइप, एन प्रकार अर्धचालक। ठीक है, ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इनके बारे में थोड़ा लिख पाता हूँ। पहले तो आप ये टेबल जो मैंने लिखवाया है ये ऐसा, ये फ्रेम उतार सकते हो, ये छाप सकते हो। इसके बाद में हम लोग क्या बात करेंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे, प्योर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये बाकी की बातें हम लोग उसी के अंदर लिखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके।